बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, नमस्ते। हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम विद्यापति रचित पदावली का अध्ययन कर रहे हैं। विद्यापति मैथिल कोकिल के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। मैथिली में लिखी पदावली इनकी लोकप्रिय रचना है। इसमें राधा कृष्ण की लीलाओं का मधुर चित्रण हुआ है। पद इस प्रकार है। नंदक नंदन कदम बेरी तरुतरे, धीरे धीरे मुरली बुलाओ। समय संकेत निकेतन बैसिल, बेरी बेरी बोली पठाओ। सामरी तोरा लागी अनूखने, बिकल मुरारी। जमुनाक तीर उपवन उद्बेगल, फिरी फिरी ततहि निहारी। गौरस बिके निके अबैते जाइते, जनी जनी पूंछ बनवारी। तोहे मति मान सुमति मधुसूदन, बचन सुनह किचु मोरा। बनई विद्यापति सुन बर जोवती, वंदह नंद किशोरा। पद के कठिन शब्दार्थ इस प्रकार हैं। नंदक नंदन अर्थात नंद के पुत्र श्री कृष्ण। बैसल अर्थात बैठे हुए। अनूखने अर्थात प्रतीक्षण। उद्वेगल यानी उद्विग्न। अबैते जाइते यानी आते जाते। बरजोवती अर्थात श्रेष्ठ युवती। तो यह पद मैथिल कोकिल विद्यापति द्वारा रचित पदावली से लिया गया है। मधुर गीतों के रचयिता होने से इन्हें अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। इस पद में कवि ने वर्णन किया है कि श्री कृष्ण किस प्रकार बेचैन होकर राधा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंदक नंदन कदम बेरी तरुतरे, धीरे धीरे मुरली बोला। अर्थात नंद के पुत्र श्री कृष्ण कदम्बेरी तरुतरे, कदम्ब के वृक्ष के नीचे धीरे धीरे मुरली बजा रहे हैं। समय संकेत निकेतन बैसिल, बेरी बेरी बोली पठाओ। अर्थात श्री कृष्ण मिलन की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं और किसी तरह से समय का संकेत राधा तक पहुंच जाए, इसलिए वे अपनी मुरली से बार बार
बोली पठाओ अर्थात ध्वनि भेज रहे हैं। सामरी तोरा लागी अनूखने बिकल मुरारी, अर्थात सामरी अर्थात हे श्यामा नायिका, श्री कृष्ण तुमसे मिलने के लिए प्रतिक्षण व्याकुल हो रहे हैं। अर्थात तुम्हारा ध्यान करके हे राधा, श्री कृष्ण की तुमसे अनुरक्ति का ध्यान करके वे प्रतिक्षण विकल हो रहे हैं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। जमुनाक तीर उपवन उद्बेगल फिरी फिरी ततहि निहारी, ततहि का अर्थ है उस ओर। अर्थात यमुना नदी के तट पर जो उपवन है उसी ओर उद्वेगल अर्थात उद्विग्न हो करके वे निहार रहे हैं, उस तरफ ही वे देख रहे हैं तुम्हारी प्रतीक्षा में। गोरस बिके नीके अबैते जाइते जनी जनी पूछ बनवारी, अर्थात हे राधा, दही बेचने के लिए आते जाते, अबैते जाइते आते जाते, जनी जनी अर्थात जो भी उधर से गोपी जाती है, वे उस प्रत्येक नारी से तुम्हारे बारे में पूछते हैं। तो हे मतिमान सुमति मधुसूदन बचन सुन है किछु मोरा, बनई विद्यापति सुन बर ज्योति वंद है नंद किशोरा। आगे विद्यापति कह रहे हैं कि हे राधा, तुम भी बुद्धिमती हो और मधुसूदन अर्थात श्री कृष्ण भी सुमति अर्थात बुद्धिवान है। वचन सुनहु किछु मोरा अर्थात मेरे वचनों को सुनो और मानो। बनई विद्यापति, विद्यापति कहते हैं कि सुन बर ज्योति, हे श्रेष्ठ युवती, बर का अर्थ है श्रेष्ठ, ज्योति युवती, हे श्रेष्ठ युवती राधा, वंद है नंद किशोरा अर्थात नंद किशोर श्री कृष्ण की वंदना करो, अर्थात श्री कृष्ण को प्रसन्न करो। विद्यापति पदावली का यह प्रथम पद है और इस पद में कवि ने श्री कृष्ण की वंदना का
संदेश दे करके मंगलाचरण के पद को रचा है। प्रस्तुत पद में भाव माधुर्य और कल्पना का वैभव दृष्टिगोचर होता है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकारों का प्रयोग कवि ने किया है।